हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। नंबर सिस्टम के टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ सवालों को या तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कुछ सवालों को बहुत ईजी मेथड से, और 2 से 3 सवाल हैं जो कि बेसिक सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से। तो यहाँ पर देखिए, जब भी छोटी छोटी से शुरुआत करें प्रश्न और दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है उस कंडीशन पर, तो 12, 18, 21 और 30 का सीधा सीधा एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 और 30। अब यहाँ पर एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 30 के गुणनखंड करेंगे तो 2, 23, 6, 5, 30। अब इसमें 21 भी शामिल हो जाए तो 3 है ऑलरेडी, एक 7 का गुणा और करना होगा। और 18 के लिए यहाँ पर देखिए 2, 23, 6, एक 3 का गुणा और कर दें तो 18 के गुणनखंड आ जाएंगे। और 12 के लिए देखिए 2, 23, 6, एक 2 का गुणा और कर देंगे तो यहाँ पर 12 भी इसमें शामिल हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिएगा 2 और 5 का जहाँ भी जोड़ा फंसता है तो उसके लिए एक शून्य लिख लेते हैं और बाकी का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 सते 21 और 21 दूनी 42 त्याई 126 यहाँ पर लिख करके और फिर एक जीरो लगा देंगे तो 1260। ये हो जाएगा एलसीएम, यही अभी संख्या होगी। यह कि फिर यहाँ पर गुणा करने का तरीका होगा 3 सते 21 और 21 63, 63 दूनी 126 और एक शून्य लिखेंगे, 2 और 5 के जोड़े से एक जीरो बना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और 1 मंथ में ये पूरी पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी और आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या होगा। तो पहले तो संख्या प्राप्त करेंगे। संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या x थी। अब उसमें 21 से विभाजित करना था तो उसने कर दिया 12 से। तो मतलब यदि यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x में यदि 12 से भाग किया तो उत्तर प्राप्त होगा उसको 35। तो इस तरह से देखिए वो संख्या क्या होगी, तो x बराबर 12 का 35 से गुणा कर देंगे, मतलब 35 गुणे 12। तो अभी संख्या तो 35 गुणे 12 है। अब इसमें 21 से भाग करना था तो यहीं पर 21 से भाग कर देंगे तो जो संख्या थी वो प्राप्त हो जाएगी, यानी सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा 7 1 21, 7 पना 35 और 3 1 3, 3 चौक 12, तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 होगी अभी संख्या। इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पर देखिए 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो याद रखेंगे इसका तरीका होगा, सबसे पहले 33 से वह संख्या कटेगी जो 3 और 11 से कटेगी। इसके खंड कर लेंगे, जो 3 और 11 से कटेगी वही संख्या 33 से कटेगी। तो 3 को चेक कर लेंगे, 3 को चेक करना आसान होगा पहले। तो अंकों का योग जो 3 से यदि विभाजित हो जाता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या 3 से कट जाती है। तो यहाँ अंकों का योग देखेंगे तो 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8, 2 10 8, 18। अंकों का योग अभी 18 आ रहा है। अब अगली संख्या 3 से कटेगी 21, मतलब अंकों का योग यदि 21 हो जाएगा तो उसमें 3 यदि जोड़ दें 18 में तो 18 3 21 हो जाता है। तो इसमें 3 जोड़ना होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और वो संख्या फिर 11 से भी कटनी चाहिए, 3 से तो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं जोड़ करके 3। यहाँ पर देखिए 2,31,228 में 3 प्लस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 3 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3, यहाँ पर 2 1 3 2। अब ये योग आ जाएगा, अंकों का योग 21 होगा। यहाँ पर जोड़ लेंगे 3 2, सॉरी यहाँ पर 8 3 11 की 1, 2 1 3, फिर यहाँ 2 1 3 2। अब ये जो संख्या है ये 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो 11 के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 से विभाजन का नियम, 11 दूनी 22, फिर 1 11, 11 1 कम 11, फिर 11 दूनी 22, फिर 1 11 1 कम 11, और 3 से भी ये कट जाएगा क्योंकि देखिए अंकों का योग हो रहा है 3 2 5 1 6 2 8, 3 11 1 12, 3 चौक 12। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी शुरुआत करेगा, बड़ी से तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, मतलब 25, 35, 40 और 30 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ फाइंड कर देंगे, वही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो महत्तम समापवर्तक अंतर विधि से निकालेंगे तो जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा, तो देखिए यहाँ पर अंतर 35 और 40 के बीच यहाँ पर देख लीजिए 5 का अंतर है, तो 5 ही महत्तम समापवर्तक होगा सभी का। तो अतः अभिष्ट संख्या वो 5 हो जाएगी। एचसीएफ फाइंड करना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक 000 हों या फिर 8 से कट जाएं। तो देखिएगा यहाँ पर अंतिम के 3 अंक यहाँ पर 8 से यदि कट जाएगा तो ये पूरी संख्या कटेगी। तो देखिए 8 यहाँ पर 8 सत्ते 56 और 8 नहीं 63, 4 46, 8 से नहीं कट रहा तो ये संख्या नहीं कटेगी। यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि 8 से कौन भाज्य नहीं, तो यही ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंतिम के 3 डिजिट नहीं कट रहे हैं इसलिए ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 2 7 6 यक्स 1 3 से विभाज्य है ये पूरी संख्या। यहाँ पर यक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए यक्स के संभावित मानों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू देखिए जो दी है यक्स को छोड़ करके उनका योग पहले देख लेंगे, क्योंकि 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 7 2 9 9 6 15 1 16, अपने यहाँ पर टोटल 16 हो रहा है। और यक्स का मान अब 3 के पहाड़ हम देखें 3 5 15 फिर 3 18 आता है। तो यक्स का मान यहाँ पर 2 रख दें न्यूनतम मान, एक तो 2 रखेंगे तो 16 2 18। अब ये अंकों का योग 18 आ जाएगी 2 रखने पर, तो 3 से ये कट जाएगा। फिर 3 सत्ते 21 होता है। तो देखिए 16 तो था, 16 5 21, 5 रखेंगे तो दूसरा डिजिट 5 रख सकते हैं संभावित मान, तो 21 हो गया अंकों का योग। फिर 3 8 24, तो 16 यहाँ पर है, 8 और रखेंगे तो 16 8 24, मतलब संभावित मान ये होंगे 2 5 और 8। यक्स की जगह पर संभावित मान रख सकते हैं 2 5 और 8, इन्हीं को जोड़ लेंगे क्योंकि एक्स के संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो 5 2 7 8 7 15, तो 15 आएगा यक्स के संभावित मानों का योग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भाग चेक करने का एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यहाँ पर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। अब यहाँ पर देखिएगा एक भाग की प्रोसेस में यहाँ देख लेंगे कि ये बीच वाली संख्या को यहाँ पर कहलाता है ये भाज्य, और जिससे भाग किया जाता है ये भाजक कहलाता है, और ये यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है, और ये प्राप्त होगा यहाँ पर शेष। इस तरह से ये चेक करने का सूत्र यही होता है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए एक संख्या प्रणाली में 14,528 को भाग करना है, तो ये यहाँ पर 14,528 हो जाएगा, मतलब भाज्य की वैल्यू हो जाएगी 14,528। वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब एक संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो वो भाजक होगा, और भाजक पूछ रहा है तो भाजक को यक्स मान लेंगे। फिर गुणे भागफल, देखिए यहाँ 83 है तो यहाँ पर 83 लिख लेंगे भागफल की जगह, फिर प्लस शेष फल दिया है 3 तो यहाँ 3 रखेंगे। अब 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 14,528 में जब 3 घटेगा तो 14,525 वैल्यू बचेगी, और बराबर 83 एक्स गुणा करेंगे तो 83 एक्स होगा। अब 83 को बट्टे में ले आएंगे, मतलब भाग करेंगे तो एक्स बराबर 525 और भागे 83 हो जाएगा। अब जब भाग करेंगे 83 से इस संख्या में तो 175 वैल्यू आएगी, ये भाग करके चेक कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले देखिएगा 12, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहला काम होगा 12, 15, 25 एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 5 25, इसमें 15 भी आ जाए तो 3 का गुणा और करेंगे, 5 है ऑलरेडी तो 15 भी हो गया। 12 के लिए 3 है, 2 गुणे 2, 2 2 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब 2 2 और एक्स्ट्रा गुणा कर लेंगे। अब इनका आपस में गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 5 2 से 1 0 बनेगा, जहाँ भी जोड़ा फंसेगा, फिर 5 2 है तो 1 0 और हो जाएगा, और 3 है तो यहाँ 300 आ जाएगा गुणा करने पर, क्योंकि 5 2 के जहाँ जोड़े मिलेंगे उसके बदले 0 लिखेंगे, और 3 ये हो गया तो 300। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो संख्या 20,000 है उसमें 300 से भाग कर लेंगे, ये प्रोसेस होगी। तो 20,000 भागे 300, तो यहाँ पर देखिए 6 बार जाएगा तो 3 18 होता है, तो 300 का 6 बार में 1800 होगा। फिर यहाँ पर 200 वैल्यू बचेगी, फिर एक 0 आ जाएगा तो पुनः 2000 हो गया। फिर से देखिए 6 बार जाएगा तो 3 1800। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 200। अब इसके बाद जो अभिष्ट संख्या होगी, क्योंकि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 20,000 में जोड़ना है, तो जोड़ने वाली वो जो संख्या होगी, तो देखिएगा जब भी जोड़ने की बात करेगा तो 300 में पहले 200 घटा लेंगे, क्योंकि भाजक माइनस शेष, तो 300 माइनस 200, तो जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी 100। यही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यदि यहीं पर घटाने के लिए बोलता तो डायरेक्ट शेष घटा दिया जाता है, घटाने वाली संख्या 200 होगी, लेकिन जोड़ने वाली 300 माइनस 200 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
यहाँ पर देखिएगा 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात करें जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। तो 1010 का क्यूब होता है, तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। फिर अगला हो जाएगा 11 का घन होता है 1331, ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अब अगला होता है 12 का घन, तो 12 घन 1728, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन में 1728 है जो कि 1000 से बड़ी है जस्ट, और ये 2, 4, 6 से विभाजित होगी। इसके बाद बाकी ऑप्शन चेक नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख सकते हैं। 1000 से बड़ी हो और वो भी घन वाली संख्या हो तो 12 का घन फंसेगा यहाँ पर 1728। ऑप्शन में 1331 भी दे सकता है कि इसके आगे वाली संख्या भी दे सकता है, तो इसको आपको याद कर लेना है 15 तक के घन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए x 4461 दिया हुआ है और ये 11 से विभाजित है ये पूरी संख्या। तो देखिएगा इसमें 11 का रूल होता है, नियम होता है, ओलंपिक का पेयर बना लेंगे। पहले एक एक डिजिट छोड़ेंगे फर्स्ट वाले से शुरुआत करके, फिर इसमें आ जाएंगे और इनको प्लस करना है। और इसी तरह नीचे देखिए यहाँ पर जो छूटा है इनको जोड़ लेंगे आपस में 6 और 4 को, तो 6 4 यहाँ जोड़ने पर 10 हो रहा है। और ऊपर भी देखिए यहाँ पर 1 4 4 1 5, अब यक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो यहाँ भी हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों को फिर घटाने पर या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ 10 प्राप्त करने के लिए 5 रखना होगा, तो मतलब यक्स की वैल्यू 5 होगी। इसको याद कर लेंगे और ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो इसको भी डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। जिस संख्या में 9 पूरा पूरा बनेगा वो संख्या 9 से कटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए 5 5 2 7 7 2 9, तो ये 9 तो बन रहा है, 6 बच रहा है, तो पूरा 9 नहीं बन रहा है, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिए 9 ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर 5 4 9 और यहाँ 8 से 1 इसको ले लेंगे इससे, तो 9 3 बच जाएगा, तो ये भी 9 से नहीं कटेगी। फिर यहाँ पर देखिएगा 9 है, फिर 5 4 9 और 6 3 9, इसमें पूरा पूरा बन रहा है, तो अभी संख्या ये सी नंबर होगी। देखिएगा यहाँ पर 4 5 9 और ये 9 ऑलरेडी है, 6 3 9, मतलब 9 बन रहा है, ये पूरी संख्या 9 बन रही है, इसलिए ये संख्या कट जाएगी। ऑप्शन से ही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 का विभाजता का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक डबल जीरो हो या फिर 4 से पूरी तरह कट जाए। तो अंतिम के 2 अंक चेक कर लेंगे। तो देखिए पहली वाली संख्या में अंतिम के 2 अंक जैसे 76 है, तो 19 चौक 76, 4 का भाग जा रहा है, तो यही संख्या कट जाएगी 4 से। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम के 2 अंक डबल जीरो हो या फिर 4 से विभाजित हो, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इस तरह के सवाल में हमेशा दी गई संख्या का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर शेष को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 का एलसीएम, अब एलसीएम पहले निकालेंगे फिर एक उसमें जोड़ देंगे, तो अभी संख्या हो जाएगी। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, पहले बड़ी पर फोकस करेंगे, तो ये 7 ही रहेगा। फिर 6 भी इसमें आ जाए तो 6 के लिए 2 गुणे 3, मतलब ये 2 और 3 इसमें डालेंगे तो 6 आ गया। 5 भी आ जाए तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 नहीं था। अब यहाँ पर देखिए 4 के लिए 2 है ऑलरेडी, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 4 भी इसमें हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 5 2 के जोड़े से एक शून्य बनता है, और यहाँ पर 7 दूनी 14 त्रिक 42 और एक शून्य, तो 420 हो गया। अब यहाँ पर एक शेष बच रहा था, उसको +1 कर देंगे, तो अभी संख्या 421 हो जाएगी। इस तरह फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष फल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेष 20 देती है। तो देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल होगा तो यहाँ पर पहले 105 को जब भाग करते हैं 105 को, तो 9 शेष फल बचता है, 164 को भाग देने पर 20। तो शुरू में ही 105 में 9 घटा लेंगे, पहले माइनस कर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो पहले माइनस कर लेंगे, और 164 में दूसरी में 20 शेष बचता है, तो इस शेष को दोनों में आप अलग अलग माइनस कर लिया जाएगा। तो 105 में जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 96 होगी, 15 में 9 गए 6 और यहाँ पर 9 बचेगा 96, और यहाँ पर 164 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगी वैल्यू 144। तो यहाँ पर अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है। पहले तो माइनस करेंगे, अब यहाँ पर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, अंतर्वृत्त से निकालेंगे, अंतर्वृत्त से तो दोनों में घटाते हैं पहले, तो 14 में 6 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 13 में 9 घटाएंगे 4, तो 48 आया अंतर। यदि अंतर से दोनों में भाग जा रहा तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 48 दूनी 96, 48 तिहाई 144 होता है, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा 48, मतलब अभी संख्या हो जाएगी 48। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यही इसका तरीका होगा, बड़ी संख्या पूछे और अलग अलग शेष फल बचे तो पहले दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे और जो आएगा उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 नंबर क्वेश्चन सेम है। देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो सबसे पहले 258 और 323 में आपस में माइनस करेंगे। देखिए 258 में 2 घटा लेंगे और यहाँ पर 323 में या 3 माइनस कर लेंगे। अब इसके बाद जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ 256 बचेगा, 258 में 2 घटाने पर यहाँ 320 बचेगी वैल्यू। अब अंतर्बीज से एचसीएफ निकालेंगे। तो अंतर्बीज में देखिएगा पहले घटा लेते हैं आपस में। तो 10 में 6 घटाएंगे 4 और यहाँ पर 11 में 5 घटाएंगे 6, 64 आया। तो अब 64 का यदि अंतर का भाग दोनों में जा रहा है तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो 64 चौको 256, 64 पंचे 320 होता है। तो अभी संख्या 64 ही होगी, एचसीएफ है 64 आएगा। तो आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मेथड इजी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो देखिए 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 से कटेगी, क्योंकि जब 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो देखिए 2 से ये फर्स्ट ऑप्शन ये भी कटेगा क्योंकि इकाई में 8 है, यहाँ 0 है तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये वाला तो नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन में अब 3 से चेक करेंगे और 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 6, 6 7 6 13, 13 8, यहाँ पर 21 और 3 7 21। तो अंकों का योग भी 3 से कट रहा है और ये 2 से भी कट रही है, तो ये 6 से कटेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि वह संख्या 6 से कट जाए। तो 6 से देखिए कटने के लिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से कटेगी। 2 से तो ये कट रही क्योंकि इकाई में 4 है, और 3 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटे। तो यहाँ पर पहले देख लेंगे कि जो अंक है उनका योग कितना आ रहा है। तो 5 4 9, 9 18, 18 8 26, 26 और 7 33। अब यहाँ पर देखिए 33 तो कटेगा। अब यहाँ x और क्या रख दें न्यूनतम वैल्यू कि 3 से कट जाए, तो अगला 36 कटेगा। तो 33 3 36 होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 3 और रख दें यहाँ पर x की वैल्यू, तो 33 3 36 भी कट जाता है 3 से। तो 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो ये 6 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ घटाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले तो 1265 में 29 से भाग करेंगे। तो यहाँ 1265 भागे जब 29 करेंगे तो देखिएगा 29 का पहाड़ पड़े कि 126 से ज़्यादा ना हो, तो ये 4 बार जाएगा। तो 29 चौको 116 होता है। अब यहाँ पर देखिए आपस माइनस कर लेंगे, 6 में 6 0, 2 में 1 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 5 उतारेंगे तो 105 हुआ। अब ये जाएगा 3 बार, 29 3 87, 105 है तो 105 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार जाएगा। अब घटा लेंगे फिर से पुनः, तो 15 में 7 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1, तो ये 18 शेष बचा। तो जब भी घटाने के लिए कहेगा तो जो शेष बचेगी वैल्यू वही घटाया जाएगा। तो मतलब अभी संख्या 18 होगा। और यदि यहीं पर जोड़ने के लिए बोलता तो 29 में 18 पहले माइनस कर लेते हैं, 29 माइनस 18 और जो वैल्यू आती वो जोड़ी जाती। तो यहाँ पर इसका उत्तर 18 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 सेम है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले तो 1184 में 21 से भाग कर लेंगे। अब ये 5 बार जाएगा, 21 पंचे 105। अब जब 8 में 5 घटाएंगे तो 3, यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी और ये 4 उतारेंगे 134 हुआ। अब 21 छक्का 126 होता है, 6 बार जाएगा। तो 134 में जब 126 घटाएंगे तो वैल्यू 8 बचेगी और घटाई जाने वाली संख्या यही शेष ही होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो भाग करेंगे। 1739 में 11 से भाग कर देंगे तो 11 1 कम 11 और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 6, तो 63 हुआ। 11 25 55। अब यहाँ पर घटाएंगे, 13 में 5 घटाएंगे 8 और ये 9 उतारेंगे तो 89 हो गया। तो 11 8 88, 8 बार जाएगा और यहाँ पर शेष रिमाइंडर 1 बचेगी वैल्यू। अब जो जोड़ने वाली होगी तो पहले भाजक माइनस शेष, यदि घटाने के लिए कहता तो सीधे 1 घटा देते, लेकिन जोड़ना है तो यहाँ पर 11 माइनस 1 करेंगे तो अभी संख्या 10 हो जाएगी। तो जोड़ने वाली संख्या 10 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमेशा याद रखिएगा ये कंडीशनल सवाल है। तो पहले 6 5 4 का एलसीएम निकालेंगे, पहला काम होगा। तो 6 5 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 3 6, इसमें 5 भी आ जाए तो 5 का गुणा कर देंगे और 4 के लिए 2 ऑलरेडी है, 1 2 का गुणा और करेंगे। तो यहाँ पर अब आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, देखिएगा 5 2 से 1 शून्य बन जाएगा और 2 3 6 और 1 शून्य लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 6 5 4 का एलसीएम 60 हुआ। अब कह रहा है कि 1456 में जोड़ने के लिए, तो 1456 में पहले 60 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 60 दूनी 120, 2 बार जाएगा
और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 25 और ये 6 उतारेंगे तो यहाँ पर 256 हुआ। अब 60 का पुनः भाग करेंगे तो यहाँ 6 चौको 24, 4 बार जाएगा मतलब 240। अब रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 16। अब इसमें देखिएगा, अब जोड़ने की बात कर रहा है तो इसलिए 60 में पहले 16 माइनस कर लेंगे, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है तो भाजक माइनस शेष, यहाँ 60 माइनस 16 करेंगे तो वैल्यू 44 आएगी और यही अभी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा आधार में 3 है जो कि 7 से छोटा है, तो इसको 7 से बड़ा बनाना है। तो देखिएगा यदि हम 3 की घात 2 कर दें तो ये 9 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे ऐसी प्रोसेस होती है। तो स्क्वायर करेंगे तो 10 में 2 का भाग करेंगे, यदि 3 की घात 2 लगाएंगे तो यहाँ 10 में 2 से भाग करेंगे। अब ये 7 से विभाजित करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 7 है। तो अब देखिए 3 तरह का 9 बन जाएगा, यहाँ 2 पंचे 10, घात में 5 हो जाएगा और ये भाग करना है 7 से। तो अब देखिए 9 में यदि 7 से भाग करेंगे तो 2 आएगा शेष। तो यदि 2 आएगा तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 2 की घात 5 लगाएंगे और ये 7 से ही भाग करना है। तो 2 की घात 5 वैल्यू 32 होगी और 32 भागे जब 7 करेंगे तो देखिए शेष आएगा 7 चौक 28, 28 4 32, मतलब शेष 4 बचेगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 7 से इसको बड़ा मान बनाना है, 3 है यहाँ पर, तो स्क्वायर अपने से लगाएंगे यहाँ पर घात 2, तो फिर इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये वैल्यू 9 हो जाएगी। अब 9 की घात 5 है और भागे 7 करना है, तो फिर से 7 से भाग करेंगे 9 में तो 2 आएगा शेष। तो यहाँ 9 की जगह 2 अपने से लिख लेंगे, यहाँ पर ये जो शेष आएगा इसको लिखेंगे और घात में 5 रहेगा और इसमें भाग करेंगे 7 से। अब देखिए 2 की घात 5 32, 32 भागे जब 7 करेंगे तो 4 आएगा शेष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी तरह इसको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से वही कटेगी जो 4 और 3 से कटेगी। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 4 3 12। अब 4 का रूल होता है कि अंतिम के 2 अंक डबल 0 हों या फिर 4 से कट जाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए 12 है सभी में, तो 4 3 12, ये अंतिम के 2 अंक, तो ये 4 से तो सभी कट रहे हैं। अब 3 से चेक कर लेंगे तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ अंकों का योग देखिए 9 3 12, 4 16, 1 17, 2 19, ये तो अंकों का योग 19 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। यहाँ 6 3 9, 9 4 13, 1 14, 2 16, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 7 3 10, 4 14, 1 15, 2 17, ये भी नहीं कटेगा 3 से अंकों का योग। यहाँ पर 8 3 11, 4 15, 15 3 18, 3 छंग 18, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये 4 और 3 दोनों से कट रहा है इसलिए 12 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से वही संख्या कटेगी जिसमें 9 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर यह कि 9 अंकों का योग 9 से कट जाए तो सीधा सीधा देखेंगे 6 5 11, 11 7 18, 6 24, 5 29, अंकों का योग 29 आ रहा है जो कि 9 से नहीं कट रहा है। इसको देख लीजिए 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25 2 27, 9 3 27, यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि अंकों का योग कट रहा है 9 से, इसलिए संख्या कट जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो व्यंजक है x माइनस 5 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसलिए 3x स्क्वायर प्लस ax और प्लस 4 इस व्यंजक का मान 0 के बराबर होगा क्योंकि इससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है x माइनस 5 से। अब x माइनस 5 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर वैल्यू मिल जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 इंटू x स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस a गुणे यहाँ पर 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 और प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 5 5 25, 25 3 75, 75 प्लस यहाँ पर 5 a होगा और प्लस 4 बराबर 0। अब 75 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 79 हो जाएगा, 79 प्लस 5a बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा 5a बराबर हो जाएगा, 79 को पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस 79 हो जाएगा। तो a बराबर वैल्यू हो जाएगी माइनस 79/5। अब भाग करेंगे 5 से, या 5 से भाग करें या फिर 5 को 10 बना लें तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 9 18 और यहाँ पर 2 7 14 1 15, 158 माइनस का आएगा बटे 10। अब 0 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ लगाएंगे एक अंक के बाद, माइनस 15.8 आएगा। यहाँ पर भाग भी कर सकते थे 79 में 5 से, तो 15.8 ही आएगा, वो भी माइनस में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, टाइप सेकंड अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सोल्यूशन इजी आपको देखने को मिलेगा और ये फास्ट रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखिएगा
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो जब भी तीन क्रमागत विषम और ये क्रमागत विषम हो चाहे क्रमागत सम, वो संख्याएं मान लेते हैं x, x+2, x+4। अब 3 है इसलिए इस तरह से 3 संख्याएं ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो इनको जोड़ेंगे मतलब x+2 + x+4। अब बराबर कह रहा है कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या तो x है तो x से 20 अधिक है, ये बन जाएगा समीकरण। अब यहाँ से देखिए x कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि दोनों तरफ समान पद है तो ये कैंसिल हो जाएगा और x जुड़ेगा 2x + 4 2 6 हो जाएगा बराबर 20। तो 2x बराबर जब 6 पक्षांतर करेंगे तो 14 बचेगा, 20 में 6 घटाएंगे तो 2 7 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर वैल्यू 7 आ गई। अब कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 7 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 और 4 11, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 11, इसका मान निकाल देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 3/11 फिर इज ग्रेटर देन x/3 इज ग्रेटर देन 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बढ़ते क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में, तो x की वैल्यू ऑप्शन से लेंगे। जैसे लिखा है 3/11, फिर यहाँ पर x की वैल्यू यदि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है तो इसी को चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 1/3 x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे और ये 7/11। अब देखिए क्या ये बढ़ते क्रम में वैल्यू प्राप्त होती है, तो देखिए 11 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो इसको यहाँ पर 0 पॉइंट लिखेंगे, 30 बना लेंगे इसको, तो 11 दूनी 22 दो बार जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। यहाँ भी इसको 10 बनाएंगे तो 0 पॉइंट इसमें 3 आएगा क्योंकि 3 3 9, और यहाँ भी जब 10 इसको 0 लगाएंगे 70 बनेगा तो 0 पॉइंट ये 6 बार जाएगा, 11 6 का 66। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है इसलिए इसका सिंबल ये लगा सकते हैं यहाँ पर 0.2, फिर इससे बड़ा 0.3 0.6, तो ये सही हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो चार क्रमागत संख्याओं का गुणा लिख लेंगे, मतलब क्रम से 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4, ये चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। तो देखिए 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, तो 24 प्राप्त हुआ, तो 24 से ही विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या की तुलना में क्रम से 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 50%, तो तीसरी को हमेशा 100 मान लेते हैं। अब पहली संख्या इससे 25% अधिक है तो 100 से 25 अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा, और दूसरी इससे 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो पहली और दूसरी संख्याएं ये लिखी हैं, अनुपात निकालना है तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5:6 का अनुपात बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीन क्रमागत विषम पूर्णांक x+2 और x+4 ऐसे इस तरह लिखेंगे, और ये तीन क्रमागत सम पूर्णांक भी यही हैं, विषम और सम दोनों के लिए यही मानते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना कर लेंगे मतलब 3x। अब कह रहा है बराबर, अब कह रहा है कि तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा तो ये है तो तीसरे का 2 गुना करना है, तो मतलब x+4 का 2 गुना कर लेंगे, और उससे 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक तो +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, तो 3x बराबर देखिए 2x और +2 चौको 8 और +3, तो 8 3 ये 11 हो जाएगा, 2x इधर आएगा, 3x में 2x घटाएंगे x बराबर 11। अब x बराबर 11 प्राप्त हुआ, तो कह रहा है तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तो 11 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 11 4 15, तो तीसरा पूर्णांक 15 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। तो इस तरह 30 प्रश्नों का आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे गणित के नाम से, रेलवे गणित ऑल चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से विजिट करके डेली वीडियो अपडेट हो जाएगा प्लेलिस्ट पर, तो चैनल से आप वीडियो फाइंड कर पाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें उन सभी छात्रों तक जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा की, क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको इजी मेथड से आगे देखने को मिलेगा, और प्रत्येक सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर इजी मेथड से, जो कि 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे और सवाल को देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं।